आम आदमी पार्टी हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने पंचकुला विधानसभा के सेक्टर 17 में आप पार्टी कार्यालय का किया उद्घाटन। यहां पहुंचने पर पंचकुला से उम्मीदवार प्रेम गर्ग और हजारों की संख्या में तैनात कार्यकर्ताओं ने उनका किया जोरदार स्वागत। इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान डॉक्टर सुशील गुप्ता भाजपा सरकार के तानाशाह रवैये पर जमकर भी बरसे। आज मैं पंचकूला विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट प्रेम गर्ग के कार्यालय के शुभारंभ करने के लिए मैं आया हूं। आज यहां पर पहुंचने से पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से आम आदमी पार्टी के कार्यालय के अंदर मैंने मीटिंग की। कार्यालय के अंदर जब कार्यकर्ताओं से मिला, मैं कार्यकर्ताओं में एक गजब का उत्साह है। आज पूरे हरियाणा के अंदर हम घूम रहे हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। हरियाणा के अंदर अरविंद केजरीवाल जी कल आ रहे हैं। पूरा हरियाणा का उत्साह 4 गुना बढ़ गया है। अरविंद जी एक ऐसा व्यक्तित्व है जो इस देश ही नहीं दुनिया के अंदर उदाहरण बने, जिन्होंने कमिश्नर इनकम टैक्स की पद से त्याग किया, जिन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी से 2 बार इस्तीफा दिया। वो पैसे के या पद के लालची नहीं है, परंतु उन्होंने सारी दुनिया को एक रास्ता दिखाया कि हिंदुस्तान को अगर विकसित होना है तो शिक्षित होना पड़ेगा। अपने बजट का 28% पैसा अरविंद केजरीवाल जी ने हमेशा शिक्षा के ऊपर लगाया। स्कूल वर्ल्ड क्लास बनाए, सरकारी कॉलेज बेहतर बनाए। आज हरियाणा सहित पूरा देश ये चाहता है कि मेरे बच्चों को दिल्ली के स्कूल और कॉलेजों में दाखिला मिल जाए तो इसकी ज़िंदगी बन जाए। जिन्होंने हर गांव में, हर गली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, जहां पे 24 घंटे सरकारी हॉस्पिटलों को एयर कंडीशन बिल्डिंग में कन्वर्ट किया, आधुनिक मशीनें, प्रशिक्षित डॉक्टर और मुफ्त दवाइयों का प्रबंध किया। सड़क पे कोई गिर जाए, एक्सीडेंट हो, वो बढ़िया से बढ़िया प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराए। 1 रुपया लगो, 100 करोड़ रुपए लगो, सारा खर्चा आम आदमी पार्टी की सरकार देती है। ये कानून बना, जिन्होंने कानून बनाया कि आम आदमी पार्टी का सांसद और विधायक एक से ज़्यादा पेंशन नहीं लेगा, जिन्होंने महिलाओं को उत्थान के लिए 1000 रुपये महीने का विशेष प्रबंध किया, जिन्होंने बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा का प्रबंध किया। जय जवान जय किसान का नारा तो इस देश में लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, परंतु जवान शहीद होता तो 1 करोड़ रुपये सम्मान राशि देना अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया। उस अरविंद केजरीवाल से इस देश का प्रधानमंत्री डरता है। नरेंद्र मोदी की सरकार डरती है कि जो विकास आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली और पंजाब के अंदर कर रही है, सारा हिंदुस्तान इस विकास को मांगेगा। इस बात से डरते हुए इस तानाशाह ने अरविंद केजरीवाल को एक झूठे फर्जी केस के अंदर गिरफ्तार किया। हमारे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, हमारे हेल्थ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया, हमारे सांसद संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया। हमारे सारे राष्ट्रीय नेतृत्व को इन्होंने गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहा, डराना चाहा, परंतु ये क्रांतिकारियों की पार्टी है। ना डरे, ना टूटे, ना बिके, ना झुके। और सारे देश को बता दिया, ये जो षड्यंत्रकारी बीजेपी है, जो चुनाव हारती है फिर विधायक खरीदती है, खरीदे ना जाए तो ईडी और सीबीआई का डर दिखाती है, नहीं फिर डर से माने तो जेल में डालती है। ये सारे काम इन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ किए।
दिल्ली और पंजाब का एक विधायक इनसे डरा नहीं, बिका नहीं, टूटा नहीं। अरविंद केजरीवाल ने ये बता दिया कि इनसे डरने की ज़रूरत नहीं, सरकार जेल से चलाई जा सकती है। अभी तक ये भ्रम था कि कानून में जेल से सरकार चलाना मना है, परंतु एक पढ़े लिखे IITN मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार जेल से चलाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इनको बेल दी और बेल देते वक्त कहा कि CBI सरकार का तोता है, जो भाषा सरकार बुलवाती है CBI वो भाषा बोलती है। बेल देते टाइम सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र की सरकार ने अपनी सत्ता का नाजायज प्रयोग किया और अरविंद केजरीवाल को नाजायज जेल के अंदर डाला। अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए, परंतु उस स्वाभिमानी को देखिए, एक ईमानदार व्यक्ति जो सब कुछ फ्री देके भी 850 करोड़ रुपए कमा के सरकार के खजाने में जमा कराता हो, हिंदुस्तान की इकलौती प्रॉफिट की सरकार चलाता हो, उस व्यक्ति के दिल पे क्या ठेस लगी होगी। उस व्यक्ति ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने कहा, ऐसी कुर्सी के मैं चिपक के नहीं रहना चाहता, और उस कुर्सी से इस्तीफा दिया और ये कहा कि मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। देश की जनता की अदालत सर्वोच्च अदालत है और जनता मुझे ईमानदार कहेगी तो मैं उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा। उसके नुमाइंदे प्रेम गर्ग आज यहाँ उनके नुमाइंदे के रूप के अंदर बैठे हैं। मैं इनके समर्थन के अंदर आया हूँ। पूरा पंचकूला और पूरा हरियाणा आज बदलाव चाह रहा है। बीजेपी की भ्रष्टाचारी, अहंकारी, तानाशाही, भ्रष्टाचारी सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहता है, हरियाणा की स्थिति को सुधारना चाहता है। जब लोगों के पास ओरिजिनल पेपर हो तो कार्बन कॉपी का क्या करेंगे। अरविंद केजरीवाल सबसे पहले बिजली फ्री देनी शुरू करी, 7 साल से दे रहे हैं। हम तो देश की राजनीति बदलने हैं ना, अगर ये भी बदल लें, ये भी हमारा अनुसरण करें तो अच्छी बात है। परंतु ये फ्री देने का, असली बात बोलने का, गारंटी देने का, ये जादू सिर्फ अरविंद केजरीवाल के पास है। ये बीजेपी ढकोसले करती है। ये कहती है 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देंगे, बाकी राज्यों में इनकी सरकार है वहाँ क्यों नहीं देती। ये कहती है हम इतनी नौकरियाँ देंगे तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा के अंदर क्यों है। इन्होंने नशे का कारोबार कर दिया। 22 जिलों में से 16 जिलों में ये नशा बेच रहे हैं। इन्होंने सरकारी स्कूल बंद कर दिया, एजुकेशन की बात करते हैं। इन्होंने नए हॉस्पिटल खोले नहीं। अरविंद केजरीवाल ने 5 गारंटी दी है। 5 गारंटी दिल्ली में भी लागू है, 5 गारंटी पंजाब में भी लागू है और वो 5 गारंटी हम हरियाणा में लागू करें। आम आदमी पार्टी इस देश की सबसे युवा पार्टी है। आम आदमी पार्टी का नेतृत्व इस देश के वेल क्वालिफाइड व्यक्ति के हाथों में है। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसने क्षेत्रीय पार्टी होते हुए देश में पहली बार 2 राज्यों के अंदर सरकार बनाई। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसने देश के अंदर सबसे कम समय में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा लिया। उसने एक शिक्षित, विद्वान, तजुर्बेकार चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रेम गर्ग को यहाँ से टिकट दी है। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ और पूरा मुझे उम्मीद है कि भारी बहुमत से जीतेंगे। सुशील जी, पंजाब में आम आदमी की सरकार बनी थी, भारी जीत हासिल हुई थी, एक तरफा जीत थी, तो इन विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को हरियाणा में कैसे देखते हैं और कितनी सीटें 90 विधानसभा की सीटों में जीतते हैं। देखिए, जब पहली बार हमारी दिल्ली में सरकार बनी तो ये दोनों पार्टियां ये कहा करती कि इनका कुछ नहीं है। एक पार्टी का खाता नहीं खुला और दूसरी पार्टी के 3 विधायक आए। हमने उस बीजेपी को वहाँ पे 3 व्हीलर पार्टी बना दिया। फिर पंजाब में कहते थे हमारा कुछ नहीं है, इस बीजेपी के 2 रह गए, इसको साइकिल पार्टी बना दिया। हरियाणा में इनका साइकिल भी छीनेंगे, पैदल भागेंगे। कितनी सीटें जीत रही है विधानसभा किस पर? भारी बहुमत से, स्पष्ट बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। मैंने बताया आपको 1 मिनट पहले कि दिल्ली में भी हमें यही बोलते थे, पंजाब में भी हमें यही बोलते थे, हरियाणा में भी हमें यही बोलते हैं। परंतु हरियाणा की जनता एक तरफ दिल्ली को देख रही है, एक तरफ पंजाब को देख रही है। दोनों प्रांत बदल गए, अब हरियाणा को बदलने की जरूरत है। तो गठबंधन करेगी आने समय पर? रात गई, बात गई, अब तो सरकार बन रही है स्पष्ट बहुमत से। हल्का डेरा बस्सी से रंधावा साहब भी बैठे हैं, हल्का डेरा बस्सी में काफी विकास हुआ है, क्या कहेंगे? मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। एक तरफ हमारे डेराबस्सी के विधायक बैठे, एक तरफ मोहाली से विधायक बैठे हुए हैं। पूरा विकास हो रहा है, विकास की गाड़ी चल रही है और चारों तरफ आज भगवंत मान की जो सरकार है वो एक जनता के अंदर विश्वास पैदा कर चुकी है। जहाँ पे खेतों में बिजली नहीं आया करती, अब 24 घंटे बिजली मिलती है। जहाँ पे केवल किसान को
रात को काम करने का हक होता था। दिन में उसको बिजली नहीं मिलती थी, अब दिन में बिजली मिलती है। 24 घंटे बिजली हर घर को मुफ्त मिलती है। सरकारी स्कूलों के टीचर अब फिनलैंड और सिंगापुर जाकर ट्रेनिंग ले रहे हैं। हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक खुलता जा रहा है। पंजाब बदल रहा है। गुप्ता जी, अगर हरियाणा में भी सरकार आम आदमी पार्टी की बनती है तो एक हरियाणा में एक मुद्दा है जिस पे इलेक्शन काफी टाइम से लड़ा जा रहा है, SYL। क्या उसका समाधान हो पाएगा? पानी ले पाएंगे हरियाणा का बिल्कुल पंजाब से? आपने ठीक कहा। मैं सोच रहा था ये सवाल इतनी देर तक आया क्यों नहीं, क्योंकि जब जब चुनाव आता है ये बोतल से जिन निकलता है। इन दोनों पार्टियों की तीनों जगह सरकार रही, आज तक इन्होंने मुद्दा हल नहीं किया। क्यों? क्योंकि हल करना नहीं चाहते। ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पानी है, हवा है, पहाड़ हैं, खनिज हैं, इस पे कानून के हिसाब से केंद्र सरकार का हक होता है। गुप्ता जी, पंचकुला में आए हो, प्रेम गर्ग जी के लिए जो मतदाता है पंचकुले के, क्या अपील करेंगे? मैं उनसे अपील करूंगा, बदलाव के लिए वोट करें, विकास के लिए वोट करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करें, अच्छी शिक्षा के लिए वोट करें, अच्छे रोजगार के लिए वोट करें, भय मुक्त सरकार के लिए वोट करें, अपराध मुक्त सरकार के लिए वोट करें और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के लिए वोट करें।